नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अदीब सिद्दीकी हाजिर हूँ आपके पसंदीदा प्रोग्राम खास मेहमान में। आज हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान मनोज वर्मा, प्रभारी टांडा विधानसभा बीएसपी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो खास मेहमान में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहला सवाल मैं आपसे करूँगा, राजनीति आपके लिए क्या है? मतलब राजनीति का रास्ता आपने क्यों चुना है? हमारी जो है छात्र जीवन से लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, वहीं से छात्र राजनीति से हमने जो है समाज सेवा करने के लिए ठाना था। और समाज सेवा करने के लिए फिर हम जब पढ़ाई हमारी छूटी, जब हमने 2001 में पढ़ाई छोड़ा, तो हमने सोचा कि समाज सेवा करने के लिए किसी न किसी दल से जुड़ा जाए। फिर हम बहुजन समाज पार्टी को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नीतियों को देखते हुए कि जिसमें सर्व समाज की भलाई है, वो सर्व समाज की भलाई को देखते हुए तब हमने बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए। 2022 विधानसभा चुनाव क्या लग रहा है सर? इस बार बीएसपी को आप बीएसपी की तरफ से एक मौके के रूप में देख रहे हैं? 2022 के विधानसभा के चुनाव में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हाहाकार मचा हुआ है। अपराध चरम पे है। नाबालिग लड़कियों के साथ जो आए दिन घटनाएं हो रही हैं, रेप कांड हो रहे हैं, उसको देखते हुए अपराध चरम सीमा पे हुआ है। नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगार दर दर भटक रहे हैं। अब पूरे प्रदेश की जनता चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी को पुनः 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार दें और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बने और इस प्रदेश का बागडोर संभालें, जिससे कि पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मजबूती के साथ लागू हो, नौजवानों को रोजगार मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले और सभी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा सार्थक हो। बिहार में जो गठबंधन हुआ है आरएलएसपी, बीएसपी और एमआईएम का, उसको किस नज़रिए से देखते हैं? जो ये गठबंधन हुआ है, महागठबंधन हुआ है, इस गठबंधन में हमें पूर्ण विश्वास है। चूँकि हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने फैसला लिया है, तो बिहार में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये हमको नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि अब बिहार में कुछ नया होने जा रहा है और गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 2017 में आप टांडा विधानसभा से प्रत्याशी रहे, 2022 में भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आप ही लड़ेंगे, तो आपकी अपनी क्या तैयारियां हैं इस चुनाव को लेकर? कैसे जीतेंगे, क्या स्ट्रेटेजी है? चूँकि 2022 में अगर हमें चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो हम अपने नेता के बताए हुए आदेशों के अनुसार 2022 का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अब सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी में ही अपनी भलाई देख रहे हैं। सर्व समाज के लोग नारा दे रहे हैं। मैं गांव में जाता हूं, लोगों के घरों पे बैठता हूं, सबकी एक ही राय है, अब इस प्रदेश को अगर कोई बचा सकता है तो बहन कुमारी मायावती जी बचा सकती हैं। इसके अलावा कोई नेता नहीं है जो बचा सकता है। इस आधार पर बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों के आधार पर, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी ने अम्बेडकर नगर में इतना विकास देने का काम किया है, जो विकास पूरे उत्तर प्रदेश में आज अम्बेडकर नगर बहुत अच्छे ज़िले के रूप में, आदर्श ज़िले के रूप में बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया है। और यहाँ पे देखिए मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, कृषि महाविद्यालय, तमाम सारे विकास के कार्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की देन थी। तो इसलिए अब जनता कह रही है, जो बसपा कहती है, जो बहुजन समाज पार्टी कहती है, वो करती है। अम्बेडकर नगर का भला इसी में है कि बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बना दें और यहाँ से 5 सीट पे बहुजन समाज पार्टी को 5 सीटों पर बसपा के प्रत्याशी को विधायक बनाकर बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बना दें। हाथरस जैसी घटना और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगे? हाथरस की घटना बहुत दर्दनाक घटना है। उस घटना की मैं कठोर निंदा करता हूं। हाथरस क्यों, अभी बलरामपुर में घटना हुआ, अभी आपने देखा होगा कानपुर में घटना हो गया। तो ये पूरे प्रदेश में जगह जगह पे घटनाएं हो रही हैं नाबालिग बच्चियों के साथ। अगर नाबालिग बच्चियों के साथ इस तरह घटनाएं हो रही हैं तो प्रदेश किसका हालत क्या है, इसको आप सब जान सकते हैं, अच्छी तरीके से जान सकते हैं। अब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार 4 बार रही है, कहीं न एक रेप हुआ, न कहीं बलात्कार जैसी घटनाएं हुई, न कोई गुंडा माफिया की जगह जेल में रहा।
गुंडा माफिया भी कानून अपने हाथ में लेने के लिए एक बार जरूर बहन कुमारी मायावती जी से डर जाता था, या तो वो जेल में चले गए या प्रदेश छोड़ के भाग गए थे। तो अब जो ये घटना हाथरस की हुई और वहाँ के लोग, पूरे प्रदेश के लोगों ने इसका विरोध जताया और पूरे प्रदेश के लोगों ने विरोध जताया, बहुजन समाज पार्टी ने विरोध जताया। अब पूरे प्रदेश के लोग यही कह रहे हैं कि अब अगर नाबालिग बच्चियों को या हत्याओं अपराध को रोकना है तो बहन कुमारी मायावती जी को लाना जरूरी है। सर, सारी राजनीतिक पार्टियां हाथरस पहुंचती हैं, घटने का विरोध दर्ज कराती हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो गए, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो गई, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद भी वहां पहुंचते, मीडिया पूरी कवरेज दे रही थी। तो आपको नहीं लगता उस कड़ी में बहुजन समाजवादी पार्टी कहीं पीछे रह गई? बहुजन समाज पार्टी कहीं पीछे नहीं रही इसमें। बहन कुमारी मायावती जी ने, आपने देखा होगा, ट्वीट के माध्यम से सीबीआई मांग किया था। सीबीआई बहन कुमारी मायावती जी ने मांग किया था। हम लोग की नेता हैं और आज सीबीआई जांच उस पर लागू हुआ। बहन कुमारी मायावती जी ने हाथरस के घटना पे अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा था, जो श्री गयाचरण दिनकर साहब थे, जो माननीय सतीश चंद्र मिश्रा साहब थे, जो माननीय लालजी वर्मा साहब थे। बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से हाथरस में प्रतिमंडल गया था, वहाँ का पूरा जायजा लिया और बहन कुमारी मायावती जी को अवगत कराया। तब बहन कुमारी मायावती जी ने सीबीआई जांच की मांग किया। इसके बाद सीबीआई जांच लागू हुआ। सर, आखिरी में आप अपनी तरफ से हमारे व्यूवर्स को और अपने समर्थकों को अगर कोई मैसेज देना चाहें। मैसेज यही है कि सभी नौजवानों से, सभी किसानों से, सभी बेरोजगार भाइयों से, सभी छात्रों से निवेदन है कि आपकी 2022 के चुनाव में, जो 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, इसके नज़रिए से अब अगर बेरोजगारों को, किसानों को, नौजवानों को, छात्रों को, सबको अगर अपना विकास चाहिए, सबको अपना जो है प्रदेश में भयमुक्त समाज चाहिए, समतामूलक समाज चाहिए, तो 2022 में सब कंधे से कंधा बहुजन समाज पार्टी से मिलाएं और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 2022 में पूर्ण बहुमत से 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएं। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर मनोज वर्मा, प्रभारी टांडा विधानसभा बीएसपी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके महत्वपूर्ण समय के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। इस कोरोना काल में इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेना चाहूंगा कि फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जीत जाएगा इंडिया। धन्यवाद।